नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। और हमारे साथ हैं जयप्रकाश सिंह, जो कि आईपीएस पद से इस्तीफा देकर जन स्वराज को ज्वाइन किए हैं और हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार। और अगर आपके माध्यम से अब मैं सारे व्यूवर्स को भी प्रणाम करता हूँ। ये अगर छपरा की जनता आपको मौका देती है तो क्या विशेष छपरा में आप करेंगे जो सबसे देखिए अलग हो? देखिए ऐसा है कि मैंने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया है ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर, और अभी ही अपना कर्म भूमि मैंने बनाया है। जन स्वराज पार्टी मैंने ज्वाइन किया है और जन स्वराज पार्टी का विजन है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना। आज के डेट में बिहार एक अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य है। तमाम पार्टियां चाहे जितना दावा कर लें, लेकिन उनके दावों के बावजूद भारत सरकार के ही डेटा के अनुसार बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। तो प्रशांत किशोर जी ने जो एक विकसित बिहार का स्वप्न लेकर एक नई पार्टी बनाई है, उस उनका हाथ मजबूत करना मेरा उद्देश्य है कि बिहार की इस विकास यात्रा में मैं उनका सहयोगी बन सकूं। जहां तक छपरा की बात है, तो चूंकि हमारा मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, मंडल मुख्यालय है, और यहाँ की अनेक समस्याएं हैं। जैसे हर बरसात में जल भराव हो जाता है, शहर में गंदगी है, ट्रैफिक कंजेशन है, जो पुल बनने थे, जो रोड बनने थे, वो कई वर्षों से काम चला आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। उसी तरह से शहर का सौंदर्यीकरण होना जरूरी है। विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। आए दिन मर्डर हो जाते हैं, कई बार तो एक दिन में एक से अधिक मर्डर हो रहे हैं सारण में, और छपरा शहर भी उससे अछूता नहीं है। साना ढाला पर दिन दहाड़े डबल मर्डर हो जाता है। तो ऐसा हमारा उम्मीदवार हो जिसमें प्रशासनिक अनुभव हो, जिसमें प्रशासनिक योग्यता हो, क्षमता हो, जिसकी ईमानदार छवि हो, और जो स्थानीय प्रशासन से तालमेल करके शहर की बेहतरी के लिए और अपराध के रोकथाम के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सके। तो इस उद्देश्य से मैं उनके आह्वान पर आया हूँ। छपरा की जनता अगर हमें मौका देती है, इन सारे जो बिंदुओं पर मैं काम करूँगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 5 साल में छपरा एक सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध शहर बन के उभरे। सर, छपरा विधानसभा में बहुत से तमाम चेहरे चर्चित हैं, तो आपको लोग वोट क्यों करेंगे? वोट तो तब करेंगे जब मैं उम्मीदवार होऊंगा। तो जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, वो लोग उसमें से किसी को भी, मैं तो दूसरे पार्टियों की बात नहीं जानता, लेकिन उसमें से किसी को भी जन सुराज से अगर टिकट मिलता है, तो हम सभी लोग मिलके उनको विजयी बनाने का पूरा अथक प्रयास करें, विश्वास करती है। तो ये तो महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे ही टिकट मिलेगा, नहीं, मैं कह रहा हूँ 4-5 लोग हैं जो क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व ने तय करना है, उनके अपने मानदंड है, उनका अपना सर्वे रिपोर्ट है, उनका अपना फीडबैक सिस्टम है, और एक एक सूत्र नहीं है, अनेक तरीकों से वो देखते हैं। और जिसको भी हम में से मिलेगा टिकट, बाकी सारे उम्मीदवार मिल के हम उसको जिताएंगे। है कि तमाम स्कूल में, ऑफिस में और इस तरह की चीजों में बहुत सी दलाली है, पैसे लेकर लोग काम करते हैं या फिर ऐसी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो माने फैक्ट है। आप कहीं भी चले जाइए, मतलब सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि अगर कोर्ट भी कोई आदेश जारी करता है और स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, तो स्टेटस रिपोर्ट निकलवाने के लिए भी वहां पे 2000 रुपया दीजिए, है ना। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। माने जन्म से लेकर और मृत्यु तक, बर्थडे सर्टिफिकेट बनवाना है तो घूस, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी घूस। पूरा यहाँ पे ये मतलब दाल में नमक नहीं है, पूरा नमक में ही दाल है, पूरा दाल ही काली हो गई है। जगह पे बहुत दिन तक हो जाए ना, तो बहुत मोटे लेयर की काई जम जाती है। तो एक बार साफ करने से वो नहीं साफ होती है, उसको तो जैसे झावा से रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है। तो छपरा में वैसे झावा की जरूरत है, और झावा से उसको साफ करना पड़ेगा। पूछिए तो सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है, वो मेरे को जो सुनाई पड़ रहा है उसके अनुसार नगर निगम में है। जी, बहुत। तो नगर निगम के तमाम कर्मचारियों का मेरे पास लोग नाम भी बता रहे हैं, मेरे पास लिस्ट भी आ रहा है। तो
पहले तो उनका ही इलाज करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग आते हैं ना, तो हम तो किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हमारा उम्मीदवार स्वयं में ईमानदार होना चाहिए। अगर ईमानदार नहीं होगा तो ईमानदारी लागू क्या करेगा। इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। और भ्रष्टाचार जब खत्म होगा ना, तो जल भराव भी खत्म होगा। शहर का सौंदर्यीकरण फंड का भाव थोड़े है। आप देखिए कि नगर निगम का पहले साल 1.5 साल पहले 40 लाख एनुअल बजट होता था साफ सफाई का। अब बढ़ के 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, 1.25 करोड़ हो गया है। 3 गुना ज्यादा शहर के सफाई का बजट हो गया है। और सफाई है कि होने का नाम नहीं लेती। कहाँ जा रहा है पैसा, कौन खा रहा है कमीशन। अगर एजेंसी सही नहीं काम कर रही है तो उसको बदला क्यों नहीं जा रहा है। एक तरफ पैसा घूस के रूप में जा रहा है कहीं, कमीशन जा रहा है कहीं। और मजे की बात देखिए कि ऐसे लोग अपने को महान समाज सेवी भी बता रहे हैं। तमाम जो अधिकारी या कर्मचारी जो भ्रष्ट हैं, जो संलिप्त हैं इस तरह की एजेंसियों के साथ और ऐसे लोगों के साथ, सबकी शिनाख्त की जाएगी और सबको हम दंडित करें। सर, छपरा में जो है जाम की समस्या है, इसमें क्या कहेंगे? जाम की समस्या को लेकर देखिए, छपरा एक बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाला शहर है, इसलिए जाम होना इसमें स्वाभाविक है। लेकिन फिर इसका उपाय होना ही चाहिए। तो 4 लेन बनेगा, डबल डेकर बनेगा और जो रिवर फ्रंट पे भी काम हो गया। अगर ये तीनों प्रोजेक्ट अच्छे से काम करने लगेंगे तो शहर में जो जाम की समस्या है वो कम हो जाएगी। रिवर फ्रंट पे बहुत काम नहीं हुआ है, वो करने की जरूरत है। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर पटना जैसे शहर में मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लेस बन सकता है, तो छपरा में जो 2-3 जगह हम अगर मल्टी लेयर पार्किंग हम बना दें तो लोगों को पार्किंग का जगह मिल जाएगा। आज हो क्या रहा है, तो सड़कें पतली, गाड़ियां बड़ी बड़ी और उस सड़क के किनारे गाड़ियां लग जाती हैं। तो जब मल्टी लेयर पार्किंग बन जाएगी तो गाड़ियां जो है शहर में सड़कों पे नहीं लगेगी। तो वो मेरा प्रयास रहेगा कि शहर में जो 2-3 जो जैसे हथुआ उधर 5-6 जगहों पर अगर मल्टी लेयर पार्किंग बना दिया जाए, उससे भी शहर को डिकंजेस्ट करने में मदद मिलेगी। बहुत साफ सफाई की जरूरत है, शहर से ज्यादा नगर निगम के साफ सफाई की जरूरत है।